जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो श्रृंखला में हम संधि प्रकरण को देख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड के लिए संधि बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, जिससे परीक्षाओं में अब 8 से 10 नंबर तक पूछे जाते हैं। पहले 4-3 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 हो जाने के कारण इसे वृद्धि करके 8 से 10 नंबर तक पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ साथ संधि पढ़ेंगे। बहुत आसान, एकदम सरल भाषा में आपको संधि बताया जाएगा। संधि कहते किसे संधि हैं? दो वर्णों के मेल से जब वो दोनों मेल होंगे तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए इसे हम बोर्ड पर देखते हैं। परिभाषा संधि प्रकरण का परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। दो वर्ण अगर मेल हुआ दो वर्णों का, तो उसमें से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहा जाता है। जैसे हिम प्लस आलय हिमालय, क्योंकि हम संस्कृत व्याकरण पढ़े हैं इसलिए संस्कृत के एग्जाम्पल को देखेंगे हम। मनः प्लस रथा मनोरथः, दिक् प्लस अम्बरः दिगंबरः। हिम प्लस आलय हिमालय कैसे हो गया, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मनः प्लस रथा मनोरथा कैसे हो गया, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दिक् प्लस अम्बरः दिगंबरः क्यों हो गया, यहाँ का था यहाँ ग कैसे आ गया, इसके बारे में एकदम बहुत विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। संधि के मुख्य 3 भेद हैं। संधि को 3 भागों में बांटा गया। कैसे? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। आप हमारे साथ साथ पढ़ते जाइए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। हमने अभी आपको बताया कि स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। तो आइए हम जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके लिए एक परिभाषा है कि जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। आइए देखते हैं। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, क्या बन जाएगा? विद्यालय। ये कैसे बना, इसके लिए जब हम इसके भेद पढ़ाएंगे तब आपको भली भांति से पता चल जाएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। महा प्लस ऋषि क्या बनेगा? महर्षि। क्या बनेगा? महर्षि। महा प्लस उदया क्या बनेगा? महोदया। आप इसको ऐसी सरलता से अभी समझते जाइए। जब हम इसको डिटेल करेंगे, इतना डिटेल करेंगे कि आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। गण प्लस ईसा क्या बनेगा? गणेशः। अब आप देख रहे होंगे कि विद्या प्लस आलय विद्यालय कैसे हो गया, महा प्लस ऋषि महर्षि क्यों हो गया, महा प्लस उदय यहाँ पर ओकार कैसे आ गया महोदया में, गण प्लस ईसा गणेशा में एकार कैसे आ गया, सदा प्लस एवा क्या बनेगा? सदैव। ये सब को हम बारी बारी से एक एक करके तोड़ के हम जानेंगे। पो प्लस अनम क्या बनेगा? पवनम। क्या बनेगा? पवनम। देखिए, स्वर संधि जो है ना, ये मात्राओं का खेल है। किसके मात्राओं का? स्वर के मात्राओं का खेल है। जैसे आप अकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घकार पढ़े होंगे। बस यही सब मात्राओं का खेल है। जिसको मात्रा नचाने आ गया ना स्वर संधि, उसको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना है। आगे आते हैं तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यन संधि, चौथा है वृद्धि संधि और 5वां है अयादि संधि। आप चाहें तो इसके साथ लिख सकते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यन संधि, चौथा वृद्धि संधि और 5वां अयादि संधि। इन सभी को हम बारी बारी से, 5 भेद को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे और उसका परिभाषा जानेंगे। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब इसके बाद
हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से दीर्घ संधि पहले पढ़ना है। दीर्घ संधि कहते किसे हैं? जब दो समान स्वरों को मिलाकर एक जैसा स्वर हो, वो दीर्घ और ह्रस्व हो सकता है लेकिन एक समान स्वर हो। तो जब दो समान स्वरों को मिलाकर उसका दीर्घ स्वर हो जाता है तो उसे हम दीर्घ संधि के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। जब दो समान स्वरों को मिलाकर उसका दीर्घ स्वर हो जाता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आप गौर से एग्जाम्पल को देखेंगे क्योंकि इसके परिभाषा में कुछ नहीं रखा है। अगर आप एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे संधि क्या है। देखिए हम क्या लिखा है, जब दो समान स्वरों को मिलाकर उसका दीर्घ स्वर हो जाता है तब उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब ये दोनों को मिलाइए, अ जब आ और आ मिलेगा तो इसका दीर्घ स्वर बनेगा। इसका दीर्घ है क्या? आकारा। ये क्या बन जाएगा? आकारा। आ और आ मिला के क्या बनेगा? आकारा। कुछ भी हो दीर्घ ही बनना है क्योंकि नाम ही है दीर्घ संधि। उसके बाद है अगर आकारा पहले रहे और आ बाद में रहे फिर भी क्या बनेगा? आकारा। उसी तरह अगर आ पहले रहे और आकारा बाद में रहे फिर भी क्या बनेगा? आकारा। और यदि आकारा और आकारा भी रहे तो भी आकारा ही बनेगा क्योंकि बनना क्या है? उसका दीर्घ स्वर का क्या बनना है? दीर्घ स्वर। उसके बाद है ह्रस्वई। ह्रस्वई मिलेगा तो क्या बनेगा? दीर्घई। क्या बनेगा जी? दीर्घई बनेगा। उसी तरह से अगर दीर्घई पहले हो और ह्रस्वई बाद में हो फिर भी दोनों मिलाकर क्या बनेगा? दीर्घई। इस पर ध्यान देते चलिएगा। उसके बाद है पहले अगर ह्रस्वई हो और बाद में दीर्घई हो फिर भी दोनों मिलाकर दीर्घई ही बनेगा। उसके बाद है ह्रस्व और ह्रस्व। क्या है? ह्रस्व और ह्रस्व दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा? दीर्घऊ। क्या बनेगा? दीर्घऊ। अगर पहले दीर्घऊ हो और बाद में ह्रस्व हो फिर भी दीर्घऊ बनेगा। और अगर पहले ह्रस्व और बाद में दीर्घऊ हो फिर भी दोनों मिलाकर क्या बनेगा? दीर्घऊ। इसी बात को हम इस शब्दों के उदाहरण में देखें या वर्णों के उदाहरण है, स्वर वर्णों के उदाहरण से हैं और उसके बाद इसी को हम शब्द में प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वर वर्ण फुल्ली मात्राओं का खेल है। आप मात्रा नचाना सीख गए, आपको स्वर संधि समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। अब देखिए यहाँ जो माँ है, माँ में हलंत नहीं लगा हुआ है। माँ में हलंत नहीं, इसका मतलब ये पूरा माँ है। तो माँ अगर बोलिएगा माँ उच्चारण करते समय मुंह में आ भी आता है। इसका मतलब यहाँ आ वर्ण छुपा हुआ है, आ स्वर छुपा हुआ है और यहाँ आ और यहाँ आकारा। देखिए आ और आकारा मिलके क्या बना? आकारा। तो देखिए आप यहाँ आकारा नहीं लिखेंगे, उसकी मात्रा लगेगी। आप ये बात को ध्यान दें। देखिए ही यहाँ लिख देते हैं, ही क्योंकि संधि में भाग नहीं लिया है, ही लिख दिए। माँ में आ छुपा हुआ है। तो आप एक बात ये ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जिसमें पहले स्वर वर्ण आ जाए मात्रा उसी में लगाना है। जिसमें पहले स्वर वर्ण आ जाए मात्रा उसी में लगाना है। देखिए पहले यहाँ माँ में ई भाग ही नहीं लिया, ये ज्यों का त्यों लिख दिए। माँ में पहले आ गया स्वर। ये ट्रिक के तौर पर याद रखना है, ये नियम नहीं है। यहाँ आ और यहाँ आकारा मिला के क्या बनेगा? आ आकारा, आकारा बना। देखिए तो माँ के बाद आप आकार डाल देंगे, इसकी मात्रा डाल देंगे और लय, ये तो भाग, देखिए ये तो इसके साथ चला गया ना, बचा क्या? ला और यह विसर्ग। तो ला और यह विसर्ग लिख देंगे, क्या बन जाएगा? हिमालय। क्या बना जी? हिमालय। उसके बाद विद्या प्लस आलय। वी तो भाग लेगा नहीं, आप यहाँ लिख देंगे वी को। द्या, यहाँ पर आप आकार देख रहे हो, इसका मतलब है कि इसमें आकारा छुपा हुआ है। आ आकारा छुपा हुआ है और यहाँ भी आकारा है। तो आकारा और आकारा मिला के क्या बनेगा? आकारा। तो देखिए पहले इसमें क्या आ गया? स्वर। तो आकारा जो है इसके साथ भाग गया तो बचा कौन? द्य। और आकारा मिला के क्या बनेगा? आकारा। तो यहाँ आकार देंगे और ल और यह, ल और यह क्या बना? विद्यालय। आप समझ
चुके होंगे, नहीं तो इसको रिवर्स करके आप देख सकते हैं। उसके बाद है रवि प्लस इंद्र। रा तो भाग लेगा नहीं क्योंकि दूर है, तो रा आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। और वी में आप देखेंगे कि हर्षिकार की मात्रा, इसका मतलब यहाँ हर से ही छुपा हुआ है ना। ये अक्षर है और ये मात्रा है, ध्यान देंगे। तो यहाँ क्या छुपा हुआ है, हर्षई, और यहाँ भी क्या है, हर्षई। हर्षई और हर्षई क्या बनेगा, दीर्घई। लेकिन दीर्घई की मात्रा देंगे कहाँ, तो आप वही ट्रिक याद कीजिए कि जब सबसे पहले जहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले जहाँ पे स्वर आ गया, तो देखिए सबसे पहले ये दोनों में कहाँ पहले स्वर आया, वी में, तो रा और वा में, और हर्षई मिला के तो दीर्घई बनेगा। तो वा ज्यों का त्यों है, और इस पर क्या बढ़ा देंगे, दीर्घिकार। और ये तो इसके साथ चला गया, बचा कौन, आधा न और द्र, रविंद्र। क्या बन गया, रविंद्र। उसी तरह से आइए आगे देखते हैं, इसमें भी बातें क्लियर होगी। देखिए गी तो लगेगा नहीं, ज्यों का त्यों आप यहाँ गी लिख सकते हैं, गी, ठीक है। उसके बाद रा में हर्षिकार की मात्रा है, आप देख लें, हर्षिकार की मात्रा है, मतलब हर्षई छुपा हुआ है, हर्षई छुपा हुआ है। और इसके बाद क्या है, दीर्घई। तो हर्षई और दीर्घई, हर्षई प्लस दीर्घई क्या बनेगा जी, दीर्घई। देखिए अगर हम रा से हर्षई खींच लें तो क्या बनेगा, रा हलंत बनेगा, ठीक इसी की तरह, वा की तरह रा हलंत है। लेकिन रा हलंत अकेला रहेगा नहीं, क्योंकि जस्ट इस पर मात्रा आने वाली है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले इस पर स्वर आ गया, सबसे पहले इस पर क्या आ गया, स्वर आ गया। तो हर्षई और प्लस दीर्घई क्या बनेगा, दीर्घई। तो रा से तो हलंत हट जाएगा, ये रा, इस पर क्या मात्रा लगने वाली है, दीर्घई की। और सह क्या बनेगा, गिरीश। गिरी मीन्स पहाड़, ईसा मीन्स ईश्वर, पहाड़ का ईश्वर। देखिए भानु प्लस उदय, क्या है, भानु प्लस उदय। भा तो आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, भा। और उसके बाद ना में आप देख रहे हैं हर्षुकार की मात्रा है, हर्षुकार की मात्रा है। हर्षुकार की मात्रा मतलब हर्षऊ छुपा हुआ है इसमें, और यहाँ भी हर्षऊ। तो देखिए हर्षऊ प्लस हर्षऊ क्या बन गया, दीर्घऊ। क्या बन गया, दीर्घऊ। क्या बना, दीर्घऊ। तो आप दीर्घऊ देंगे कहाँ, तो सबसे पहले जहाँ पर स्वर आया है, तो ना आप लिखिए, ना में हलंत रहेगा, क्योंकि आप इससे अगर ऊ खींच लीजिएगा तो क्या बचेगा, ना हलंत बचेगा ना। और देखिए ऊ और ऊ, ई इसका ऊ और इसका ऊ दोनों मिला के क्या बन गया, दीर्घुकार। क्या बन गया, दीर्घुकार। और द और यह, ये तो भाग लिया ही नहीं संधि में, तो इसको आप ज्यों कहते हैं इधर लिख सकते हैं। समझ आया। उसके बाद है पुस्तक प्लस आलय। क्या लिखा हुआ जी, पुस्तक प्लस आलय। बनाइए इसका, हम ऊपर बता चुके हैं इसके। देखिए क्या होगा, पुस्तक आप यहाँ तक ज्यों का त्यों लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि भाग ही नहीं लिया संधि में। कौन भाग लेगा, का। और का बोलते हैं तो मुंह में आ आता है, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, मतलब ये आधा नहीं है, पूरा एक व्यंजन है। तो इसमें आ छुपा हुआ और यहाँ आकर आ है, आप देख सकते हैं, यहाँ आ है, का में आ छुपा हुआ, यहाँ आकर आ। अब देखिए आ और आकर आ क्या बना, आकर आ और आकर आ क्या बना, आकर आ। यानी आकार की मात्रा लगेगी, किस में लगेगी, क्योंकि क में लगेगा, क्योंकि क में पहले स्वर आया है। आप इस बात पर ध्यान देंगे। तो देखिए क पर अगर आप आकार दे देते पुस्तका, और ई तो आ इसके साथ भाग गया ना, बचा कौन, ल और यह, ल और यह, पुस्तकालय। क्या बना जी, पुस्तकालय। तो आपने अभी उदाहरणों से समझा होगा स्वर संधि को, और ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ते रहेंगे। इसका अगला पार्ट अगले वीडियो की श्रृंखला में आएगा। इसलिए अभी तक के लिए धन्यवाद।